हेलो दोस्तों, म्यूजिक स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपेश श्रीवास्तव है और ये मेरा 6th लेसन है गिटार ट्यूटोरियल्स का। और पिछले लेसन में हम लोग ने ए माइनर कॉर्ड स्टार्ट किया था, ए माइनर कॉर्ड से स्टार्ट किया था। मैंने आपको ए माइनर कॉर्ड बताई थी। होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। फॉर्मेशन भी पूरा मैंने दिया था, चार्ट भी दिया था। होप प्रैक्टिस किया होगा आपने। उसके पहले मैंने आपको फिंगर एक्सरसाइज बताई थी प्रैक्टिस करने के लिए, 1 2 3 4। ये एक्सरसाइज बताई थी करने के लिए। ये एक्सरसाइज आपको करना है, चाहे आप जिस भी लेवल पे पहुंच जाइए, डेली करना है। क्योंकि ये फिंगर को हेल्दी रखने के लिए और फिंगर को फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। फिंगर को एक्टिव रखने के लिए बहुत जरूरी है ये एक्सरसाइज। और भी एक्सरसाइजेस हैं, वो थोड़ी टफ हैं। अभी आगे चल के जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो मैं बताता जाऊंगा। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिनको आपको डेली करना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिंगर आपकी एक्टिव रहती है, फिर कुछ भी बजाने के लिए आपकी फिंगर रेडी रहती है हमेशा। तो ये एक्सरसाइज डेली आप करिएगा। इसको आप फर्स्ट फ्रेट से स्टार्ट करिएगा, फिर सेकंड फ्रेट से 1 2 3 4, फिर थर्ड फ्रेट से 1 2 3 4, फिर इस तरह पूरा 12th फ्रेट तक 1 2 3 4 आपको करना है। दिन में 2 बार, अगर फर्स्ट फ्रेट से लेकर 12th फ्रेट तक 2 बार अगर दिन भर में कर लेंगे, एक बार सुबह एक बार शाम, तो उतना सफिशियंट है। और इतना अगर आप डेली करते रहेंगे तो फिंगर आपकी हमेशा एक्टिव रहेगी और फ्री रहेगी कुछ भी बजाने के लिए। और अभी स्केल जब हम लोग सीखना स्टार्ट करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि स्केल में आपको एक एक नोट बजाना है, अलग अलग फॉर्मेशन में, अलग अलग स्केल के हिसाब से नोट बजाना है अलग अलग। तो उसके लिए ये एक्सरसाइज आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा, चाहे आप जिस भी लेवल में रहिए। और उसके पहले ये और कॉर्ड दोनों हम लोग, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग पैरेलली इसको सीखेंगे। तो कॉर्ड हमने स्टार्ट किया है, ए माइनर देखा है। आज हम लोग ए मेजर कॉर्ड देखेंगे। तो जैसे मैं पहले हमेशा बताता हूँ, पहले मैं चार्ट पे, स्क्रीन पे ले चल के आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉर्ड, और उसके बाद वापस आकर के गिटार पे कैसे उसको प्रैक्टिस करना है, कैसे बजाना है, फिंगर फॉर्मेशन कैसे करना है। अभी हम लोग ओपन कॉर्ड सीख रहे हैं, ओपन ए माइनर सीखा था, आज हम लोग ओपन ए मेजर सीखेंगे। तो पहले चार्ट पे देख लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो जाइएगा नहीं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो देख के गिटार सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल सकें और आप प्रैक्टिस कर सकिए। और अगर आपने अभी अभी ये मेरा वीडियो देखना स्टार्ट किया है तो और गिटार सीखना चाहते हैं, तो ये मेरे वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बहुत एकदम एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं और गिटार सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें। तो आप मेरे लेसन 1 से स्टार्ट करिए और एक चीज को माइन्यूटली फॉलो करिए। आप बहुत जल्दी गिटार सीख जाएंगे। बस प्रैक्टिस लेकिन आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले स्क्रीन पे चलते हैं, चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या कैसे क्या फॉर्मेशन होता है मेजर कॉर्ड का, और उसके बाद वापस आके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आज हम लोग अपने कॉर्ड के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और पिछले लेसन में हम लोग ने ए माइनर कॉर्ड सीखा था, इस लेसन में ए मेजर कॉर्ड सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और कैसे कॉर्ड प्रैक्टिस करना है ये भी जानेंगे। बेसिकली अभी हम लोग मेजर कॉर्ड सीख रहे हैं, तो ओपन ए मेजर कॉर्ड, पिछले लेसन में ओपन ए माइनर सीखा था, इस लेसन में ओपन मेजर कॉर्ड सीखेंगे। और ए मेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए ए मेजर इस तरह लिख सकते हैं, या सिर्फ ए लिख सकते हैं, या कोई भी कॉर्ड को अगर कोई भी नोट स्टैंड अलोन अगर अकेला लिखा हुआ है तो वो मेजर कॉर्ड माना जाएगा किसी भी कॉर्ड पे। तो ये एक म्यूजिक थ्योरी का ही रूल है। तो अगर सिर्फ नोट एक कोई भी नोट सिर्फ अकेला लिखा है, जैसे ए लिखा है, तो ये ए मेजर कॉर्ड माना जाएगा। और ओपन, अगर एक भी स्ट्रिंग ओपन बज रही है तो वो ओपन कॉर्ड माना जाएगा। तो हम लोग अब कॉर्ड चार्ट पे चलते हैं। ये हमारा कॉर्ड चार्ट हो गया। कॉर्ड चार्ट पढ़ना मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेसन नहीं देखे तो पहले प्रीवियस लेसन देखिए जा करके, कॉर्ड चार्ट पढ़ना सीखिए, फिर इस पे आइए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप गिटार सीख रहे हैं मेरे लेसन्स को देख करके, तो प्लीज़ पहले लेसन से स्टार्ट करिएगा। चाहे आपको आता भी हो तब भी आप पहले लेसन से देखेंगे, क्योंकि मैंने कब क्या कहाँ पे बताया है, फिर अगर उस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है वो आपको पता रहेगा तभी जब आप मेरे प्रीवियस लेसन देखे रहेंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आता भी है गिटार, लेकिन आप मेरे पहले लेसन से स्टार्ट करिएगा, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे। और ये मैं पिक्चर डाल देता हूँ फ्रेट बोर्ड की, ये रिप्रेजेंट करने दिखाने के लिए कि हेड हमारा इस तरफ है। ये फ्रेट बोर्ड है, फ्रेट बोर्ड में हेड ऊपर की तरफ है, और यहाँ से हमारा 0 फ्रेट से ये फ्रेट बोर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो ये 0 फ्रेट हो गया, 1 2 3 4 5, ये फ्रेट्स हो गए आगे के। और ये हमारी स्ट्रिंग्स हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रिंग हो गई।
और ये हमारे नोट्स हैं जो हमको दबाना है ए मेजर कॉर्ड बजाने के लिए। तो आप देख सकते हैं फोर्थ, थर्ड और सेकेंड, ये 3 स्ट्रिंग दबी हुई है और बाकी स्ट्रिंग ओपन है। फर्स्ट स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग और सिक्स्थ स्ट्रिंग ओपन बज रही है। और ये फिंगर नंबर है जिससे हमको ये नोट्स दबाने हैं। तो आप देख सकते हैं ये फोर्थ स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट पे सेकेंड फिंगर से, थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट पे थर्ड फिंगर से, सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड फ्रेट पे फोर्थ फिंगर से। तो ये फॉर्मेशन है कॉर्ड का। बाकी स्ट्रिंग्स ओपन बजेगी और ये 3 स्ट्रिंग्स जो फिंगर नंबर दिया है, फिंगर की नंबरिंग भी मैं पहले प्रीवियस लेसन बता चुका हूँ। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको पहले देखिएगा। तो फिंगर नंबरिंग आप देख सकते हैं कि कौन सी फिंगर फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो बेसिकली ये हो गई ए मेजर कॉर्ड और ए माइनर कॉर्ड में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। सिर्फ एक नोट का डिफरेंस है दोनों कॉर्ड में। आपने अगर देखा हो, ए माइनर कॉर्ड आपने बजाया होगा तो थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग वैसे ही दबी हुई है और उसी फिंगर से दबी हुई, जिस फिंगर से हमारी मेजर कॉर्ड में दबी हुई है, शो रिप्रेजेंट करा रहे हैं हम जिसको थर्ड और सेकंड फिंगर से। इन्हीं दोनों फिंगर से ए माइनर कॉर्ड में थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग दबी हुई है। तो आपको ये फॉर्मेशन कहीं नहीं चेंज करना है। सिर्फ फर्स्ट फिंगर हमारी फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फ्रेट को दबाती है, सेकेंड स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट पे दबाती है ए माइनर कॉर्ड में। तो ए माइनर में क्या अंतर हुआ ए मेजर में? सिर्फ ये अंतर हुआ कि हमको जो हमारी सेकेंड स्ट्रिंग है वो फर्स्ट फ्रेट से हटा जो दबी हुई है उसको हटा करके सेकेंड फ्रेट पे दबा देना है और फोर्थ फिंगर से दबा देना है। मतलब फर्स्ट फिंगर को यहाँ से ऊपर हटा लेना है और फोर्थ फिंगर से उसी स्ट्रिंग को सेकेंड फ्रेट पे दबा देना है। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। सेकेंड स्ट्रिंग जो हमारी ए माइनर कॉर्ड में सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर से दबी होती है, तो उसको ए मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमको अपनी फर्स्ट फिंगर यहाँ से हटा लेना है फर्स्ट फ्रेट से और सेकेंड स्ट्रिंग को ही फोर्थ फिंगर से सेकेंड फ्रेट पे दबा देना है। सिर्फ एक नोट का अंतर है, मतलब एक नोट हमको आगे आ जाना है, बस सिर्फ ये एक अंतर है मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड में। और ये जनरली किसी भी कॉर्ड में, मेजर माइनर में, किसी भी आप ए बी सी डी ई जो भी कॉर्ड आप देखेंगे, कोई भी कॉर्ड में मेजर माइनर में सिर्फ एक नोट का फ़र्क होता है, सिर्फ एक नोट का फ़र्क होता है। वो भी हम लोग, जब मैंने बताया था आपको ट्राइड्स में जब हम लोग बढ़ेंगे तो वो म्यूज़िक थ्योरी पे जब आगे बढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करते समय ए माइनर से पहले अगर आप ए माइनर बजा रहे हैं और आपको ए मेजर पे आना है तो फर्स्ट फिंगर उठा करके आपको सेकेंड स्ट्रिंग से फर्स्ट फिंगर उठा करके फर्स्ट फ्रेट से आपको फोर्थ फिंगर से सेकेंड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे दबा देना है। फर्स्ट फ्रेट की बजाय सेकेंड फ्रेट पे दबा देना है सेकेंड स्ट्रिंग को और फर्स्ट फिंगर की बजाय फोर्थ फिंगर से दबा देना है। बस इतना सिर्फ इतना सा अंतर है। और डाउन स्ट्रमिंग करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी आप सिर्फ डाउन स्ट्रमिंग करिएगा एज अ बिगनर और थंब से करिएगा और कुछ मत यूज़ करिएगा, कोई और फिंगर मत यूज़ करिएगा। जब आगे की और भी फिंगर्स यूज़ करना होगा या पिक यूज़ करना होगा, प्लक्ट्रम यूज़ करना होगा, तो मैं बताऊंगा आपको जहाँ पे जैसी ज़रूरत होगी। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि जो गिटार सीखने का जो सही तरीका है वो उस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप डेविएट मत होइएगा इधर उधर, इसी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि कॉर्ड चेंज करना, मतलब एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड पे आना। कॉर्ड बजाना आसान होता है, आप सीख जाएंगे जल्दी, लेकिन एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड पे आना वो थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि गाना, कोई भी गाना होता है, चाहे वो इंडियन सॉन्ग हो, वेस्टर्न सॉन्ग हो, कोई भी सॉन्ग हो, तो उसमें 2 4 5 या ज़्यादा भी कॉर्ड यूज़ होती है। तो जहाँ पे रिदम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे हमारी कॉर्ड चेंज हो रही है। तो जहाँ पे कॉर्ड चेंज करना है उसकी एक हर कॉर्ड चेंज करने की स्टाइल होती है। अगर आप उस स्टाइल को नहीं फॉलो करेंगे तो आप कॉर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से और गाना ख़राब हो जाएगा। तो इसमें ए मेजर, इसीलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि ए माइनर और ए मेजर के बीच में बहुत हल्का सा डिफरेंस है। इसको प्रैक्टिस आप आराम से कर लेंगे। और अभी मैं आपको गिटार पे ले चल के, अभी आप प्लीज़ जाइएगा नहीं, बने रहिएगा वीडियो में। मैं गिटार पे ले चल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करना है। ए मेजर ए माइनर को बजाते हुए बीच चेंज करते हुए कैसे प्रैक्टिस करना है। आप ए माइनर आपने प्रैक्टिस किया ही होगा, बजा रहे होंगे आप 1 2 3 4, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ए माइनर कॉर्ड बजाते हुए फिर ए मेजर पे आ गए, फिर आप बजाते हुए थोड़ी देर आपने ए माइनर बजाया, फिर थोड़ी देर ए मेजर बजाया, फिर थोड़ी देर ए माइनर, फिर थोड़ी देर ए मेजर। तो किस तरह से उसको प्रैक्टिस चेंज की करनी है वो मैं भी स्क्रीन पे ले चल के बता देता हूँ।
तो आप बने रहिएगा, जाइएगा नहीं वीडियो में। तो दोस्तों आपने देखा स्क्रीन पे ए मेजर कॉर्ड का फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। ए माइनर कॉर्ड और ए मेजर कॉर्ड में बहुत डिफरेंस नहीं है, एक नोट का फर्क होता है। बेसिकली हर मेजर माइनर में सिर्फ एक नोट का फर्क होता है। और ये एक्चुअली ट्राइड्स होती हैं, 3 नोट जो कोई भी कॉर्ड्स होती है उसमें 3 नोट का कॉम्बिनेशन होता है। अभी म्यूजिक थ्योरी में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नोट की कोई भी आप नोट उठा लीजिए, किसी भी फ्रेट पे आप फिंगर रखिए वो एक नोट होगा। उस नोट की कॉर्ड कैसे निकालनी है, वो एक ट्राइड्स होता है, उसको कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो म्यूजिक थ्योरी का पार्ट है, जब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि कॉर्ड का जो मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड का फॉर्मेशन जो ट्राइड्स होता है, जो 3 कॉर्ड हम लोग यूज करते हैं उसको कैसे उसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं कि कौन कौन से नोट लगेंगे किस कॉर्ड में, तो वो म्यूजिक थ्योरी का पार्ट है, मैं धीरे धीरे कवर करूंगा। अभी हम लोग ए मेजर कॉर्ड देख रहे हैं तो मैं आपने देखा फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। मैं थोड़ा पास से बता देता हूँ आपको आकर के स्क्रीन पे, आप ये देख लीजिए। ये है कुछ इस तरह का फॉर आप पहले तो आप ए माइनर कॉर्ड आपने देखा ही था, ए माइनर आप बजा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट फिंगर को हमने सेकंड स्ट्रिंग को दबा रखा है फर्स्ट फ्रेट पे। फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग को दबा रखा है ए माइनर कॉर्ड में, ये देखिए, है ना। तो बस करना क्या है कि ये वाली फिंगर फर्स्ट फिंगर उठा करके फोर्थ फिंगर से सेकंड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग को दबा देना है। ये सेकंड, ये आप देख लीजिए, ये हमने ये दो फिंगर है सेकंड और थर्ड, वो उसी जगह रहेगी, अपनी जगह रहेगी। खाली फर्स्ट फिंगर से हमने सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट पे दबा रखा है ए माइनर में। तो इसको हटा करके मुझे फोर्थ फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग को ही फोर्थ फिंगर से दबा देना है सेकंड फ्रेट पे। बस फ्रेट चेंज हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेट की जगह मुझे सेकंड फ्रेट पे दबाना है। तो आप ये इस तरह का आ जाएगा फॉर्मेशन, आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। और कोशिश करिएगा कि जब आप कॉर्ड बजा रहे हो तो अपनी उंगली को सामने से हिट करिएगा, मतलब ऐसे दबा के मत रखिए कि और तार ना दबे। यू इस तरह कुछ गोल करके राउंड करके, आप ऐसे देख लीजिए, राउंड करके ये आनी चाहिए, राउंड शेप में ऐसे आना चाहिए इस तरह से। तो राउंड करके रखेंगे, गोलाई बना करके ऐसे इस तरह से करके रखेंगे फिंगर को सामने से, तो गैप रहेगा और बाकी और कोई तार नहीं दबेगा, जो तार हमको दबाना है वही दबेगा। तो इस तरह कुछ बना लीजिएगा शेप। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है ए माइनर और ए मेजर के बीच में। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ए माइनर पहले बजाना है 4 बार, 1 2 3 4, थंब से डाउन स्ट्रमिंग पूरे 1 2 3 4। फिर इसको फर्स्ट फिंगर को हटा लेना है, फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट से सेकंड स्ट्रिंग पे दबा, जहां पे हम दबा रखे, जो स्ट्रिंग दबा रखे हैं उस स्ट्रिंग से हटा लेना है, और सेकंड स्ट्रिंग को वापस से सेकंड फ्रेट पे फोर्थ फिंगर से दबा देना है। ये तो मतलब बेसिकली इसमें जो नोट हम लोग अभी आपने चार्ट में भी देख लिया कि जो नोट हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे सेकंड फ्रेट पे आ रहे हैं। सेकंड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग दबाना है, सेकंड फ्रेट पे थर्ड स्ट्रिंग दबाना है, सेकंड फ्रेट पे फोर्थ स्ट्रिंग दबाना है। और फिंगर का फॉर्मेट इसीलिए मैंने बोला था कि जब ए माइनर के लिए कि आप अपनी ये वाली फिंगर फ्री रखिएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस फिंगर का जो चार्ट में जो फिंगर दिखाई जा रही है आप उसी से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कॉर्ड चेंज पे आएंगे तो अगर जिस फिंगर से बताया जा रहा है अगर आप उसी से बजा रहे हैं तो बहुत इजीली आपको चेंज कर पाएंगे, नहीं आगे चल के आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए फिंगर का सेम फिंगर का यूज करिएगा जो चार्ट में दिखाई गई है। तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट फिंगर को हटाना है और फोर्थ फिंगर से सेकंड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग को दबा देना है। फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट से सेकंड स्ट्रिंग जो आपने दबा रखी है उससे हटा करके सेकंड स्ट्रिंग को सेकंड फ्रेट पे फोर्थ फिंगर से दबा देना है। बहुत सिंपल है। तो आपको प्रैक्टिस बस ये करना है 1 2 3 4, फिर इसको हटा के आप इसको रखिए, मतलब ए मेजर माइनर, फिर ए मेजर 1 2 3 4, ए मेजर ए माइनर ए मेजर। बस आप चाहे जितनी स्लो बजाइएगा, बस आवाज पूरी निकालने की कोशिश करिएगा, फिंगर प्रॉपर दबी रहे, कॉर्ड स्ट्रिंग्स प्रॉपर दबी रहे। अगर प्रॉपर दबी रहेगी, एक जो स्ट्रिंग आपने दबा रखी उस फिंगर से दूसरी कोई स्ट्रिंग ना टच करे। जैसे आपने ये इसको दबा रखा है तो अगर ये फर्स्ट फिंगर को भी टच करेगी, फर्स्ट स्ट्रिंग को टच करेगी, अगर फर्स्ट फिंगर से आपने सेकंड स्ट्रिंग को दबा रखा है, लेकिन अगर ये फर्स्ट स्ट्रिंग को टच करेगी तो वो कॉर्ड की आवाज चेंज हो जाएगी,
वहां से वो डेविएट हो जाएगी, मतलब वो कॉर्ड की आवाज डेविएट हो जाएगी, फिर वो मजा नहीं आएगा। तो जो जो उंगली से जिस तार को जिस फ्रेट पे आपने दबा रखा है उसके अलावा उस उंगली से कोई और तार टच ना हो, ये ध्यान रखिएगा, कोशिश पूरी करिएगा। धीमे धीमे बजाइएगा, जैसे 1 2 3 4, फिर ए मेजर 1 2 3 4। ये बेसिकली एक ही फ्रेट पे तीनों तार दबे हुए हैं, बस अलग अलग उंगली से, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, 1 2 3 4, ये ए माइनर है, और फिर 1 2 3 4। बस खाली आपको फर्स्ट फिंगर हटा करके फोर्थ फिंगर लगाना है, फिर फोर्थ हटा करके दो, सेकेंड और थर्ड फिंगर अपनी जगह पे रहेगी। खाली फर्स्ट सेकेंड स्ट्रिंग पे फ्रेट चेंज करने के लिए, फर्स्ट फ्रेट से सेकेंड फ्रेट के आने के लिए आपको फर्स्ट फ्रेट से सेकेंड फ्रेट पे आना है, तो आपको खाली फर्स्ट फिंगर हटानी है और फोर्थ फिंगर से सेकेंड फ्रेट दबाना है, और फिर फोर्थ फिंगर हटानी है तो फर्स्ट फ्रेट से फर्स्ट फिंगर से फर्स्ट फ्रेट दबाना है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देख लीजिए आप एक बार, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना भी पास से आपको दिखा सकूं। 1 2 3 4, ये मेरी फिंगर फ्री है, ये ए माइनर है, और फिर इसको दबा लिया सेकेंड फ्रेट पे ही, सेकेंड फ्रेट पे रखा, एक ही फ्रेट पे तीनों फिंगर है, 1 2 3 4। ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन में आएगा, ऐसे करके ये आपका दबेगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये प्रैक्टिस करना है आपको, और बाकी जो है फिंगर एक्सरसाइज करनी है, और इसी तरह हम लोग एक एक कॉर्ड एक एक लेसन में बढ़ते जाएंगे आगे। 2-3 कॉर्ड हो जाएगी तो मैं उस कॉर्ड से रिलेटेड एक गाना बता दूंगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। और क्योंकि बेसिकली जब आप गाने के साथ बजाते हैं तो टाइमिंग भी आती है, क्योंकि गाने में हमेशा एक रिदम होती है, टाइमिंग होती है कि किस टाइमिंग पे कॉर्ड कहाँ पे चेंज हो रही है। तो जब आप गाने के साथ बजाएंगे तो टाइमिंग से आपको कॉर्ड चेंज करना, कि आपने कोई भी कॉर्ड है तो कहाँ पे एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड पे कब आना है, किस समय आना है, तो वो एक फिक्स होता है। फिर आप अभी तो आप प्रैक्टिस करते समय अपने आप, कभी आपसे गलती हो गई तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन गाने में जिस जगह पे कॉर्ड चेंज करनी है उसकी एक रिदम की टाइमिंग होती है, वहीं पे करनी होगी। तो जब 2-3 कॉर्ड हो जाएगी जिसपे कोई एक सिंपल गाना बनने का वो हो जाएगा, तो मैं बता दूंगा आपको, तो आप उससे आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे। और होप मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो भी कमेंट में लिखिएगा, मैं रिवर्ट करूंगा बहुत जल्दी। और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हो सकता है अगर आप ना सीख रहे हो तो कोई और सीखना चाहता हो, तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के कॉर्ड देखेंगे, और बहुत जल्दी मैं स्केल भी स्टार्ट करने वाला हूँ। 1-2 कॉर्ड और हो जाए, मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 कॉर्ड और हो जाए, तो जिससे एक गाना मैं आपको बता दूं कि उस कॉर्ड से रिलेटेड एक गाना हो गया, तो आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम लोग स्केल पे आते हैं। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा, बहुत जल्दी मेरा सेकंड वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।